कंपनी, एक इदारा या कोई भी एक ऐसी एंटिटी जो कि कोई मकसद के लिए बनी है। अब वो मकसद कोई प्रॉफिट कमाना हो सकता है या फिर कोई सोशल कॉज के लिए हो सकता है। वो कभी भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं करेंगे। बात की जाए अगर एक ऐसी चीज की जिसकी वजह से एक कंपनी तरक्की नहीं करती तो वो ब्लेम गेम है, वो पॉलिटिक्स है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के नाम से दूसरी तीसरी फैंसी टर्म्स के नाम से आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या है, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कंपनी है जिसकी सेल्स डाउन हो रही है। अब सेल्स डाउन होने के पीछे सेल्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा जी, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग ठीक नहीं कर रहे, मार्केटिंग वाले कहेंगे सेल्स ठीक नहीं कर रहे, क्वालिटी वाले जी क्वालिटी नहीं ठीक कर रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर मसले आ रहे। तो क्या है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम गेम कर रहा है और एट द एंड वो जो ग्राफ है प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, इनकम का, वो नीचे आता जा रहा है। अच्छा, एक कंपनी कभी भी उस वक्त तक ऊपर जा ही नहीं सकती जब तक ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, अगर कोई मसला आ रहा है तो आप लोग मीटिंग्स करते हैं, आप लोग परफॉर्मेंस देखते हैं एक दूसरे की, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन ऐसा कंपटीशन जो एक दूसरे की टांग खींचने के ऊपर लगे हुए हैं या ऐसा कंपटीशन जिसमें जी मैं बॉस की नजरों में ज्यादा अच्छा हो जाऊं, उसको लेट डाउन कर दूं, तो ये चीजें जब होने लगेंगी तो इसका मतलब फिर आप एक एंटिटी की तरह काम नहीं कर रहे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स की जो सारी फोर्सेज हैं वो सेपरेट डायरेक्शंस में लग रही हैं, वो एक डेस्टिनेशन पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप एक टाइम पे वो चप्पू चला रहे होते हैं, बोट इतने मतलब उसकी 6 टाइम 8 टाइम्स 10 टाइम उसकी फोर्स हो जाती, लेकिन सेपरेट टाइम्स पे अगर हर बंदा अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये तो एक वो एग्जांपल है जहाँ उनकी डायरेक्शन भी लाइन है। सोचिए, एक डायरेक्शन ही एक कंपनी की डिफरेंट, उनके डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट है, तो वो तो कभी उस तरफ जा ही नहीं पाएंगे।